मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है समकालीन भारतीय कलाकारों का दूसरा अंक। मित्रों, परीक्षा नज़दीक आ रही है और समय कम बचा हुआ है, इसलिए यह एक संक्षिप्त नोट्स है जो आपके रिवीजन करने में हेल्प करेगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करने के साथ ही अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर आइए जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक समकालीन भारतीय कलाकारों के बारे में। किसी भी देश की संस्कृति एवं सभ्यता का मूल्यांकन कला के माध्यम से किया जाता है। कला सौंदर्य का सृजन करती है। सौंदर्य के प्रतिमान देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। कलाकार नित्य नवीन तकनीकों व माध्यमों से अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे हैं। आइए जानते हैं भारतीय समकालीन कलाकारों के बारे में। एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। बेंद्रे का जन्म 21 अगस्त 1910 ईस्वी को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बेंद्रे की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर कला विद्यालय से हुई। फिर बाद में 1933 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई में कला का डिप्लोमा किया। एन.एस. बेंद्रे को बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। बेंद्रे ने प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता प्रदान की। 1950 ईस्वी में एन.एस. बेंद्रे ललित कला संकाय महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में आचार्य नियुक्त हुए। बेंद्रे को 1941 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। बेंद्रे को 1986 में कालिदास सम्मान भी मिला और बेंद्रे को 1955 में उनके चित्र थार्न यानी कि कांटा के लिए ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एन.एस. बेंद्रे को 1969 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेंद्रे का बनाया हुआ चित्र सूर्यमुखी फूल ललित कला अकादमी द्वारा मोनोग्राफ के मुख पृष्ठ पर छापा गया। नारायण श्रीधर बेंद्रे की मृत्यु 19 फरवरी 1992 ईस्वी को हुई। एन.एस. बेंद्रे के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: बर्तन बाजार, 3 औरतें, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाले, लकड़ी काटने वाली, गाय और बछड़ा, राजस्थान का ग्रामीण आदि। सोमनाथ होर। सोमनाथ होर का जन्म 1921 ईस्वी में चिटगांव, बांग्लादेश में हुआ था। सोमनाथ होर की प्रसिद्धि एक ग्राफिक्स कलाकार और छापा चित्रकार के रूप में है। सोमनाथ होर ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से लिथोग्राफी और इंटेलिगियो प्रिंट मेकिंग में डिप्लोमा किया था। सोमनाथ होर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ग्राफिक्स विभागाध्यक्ष तथा एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा व कला भवन शांतिनिकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। 1974 में सोमनाथ होर ने वियतनाम स्वतंत्रता संघर्ष को कांस्य मूर्ति शिल्प में माँ और बच्चे के रूप में तराशा। सोमनाथ होर को जिंदगी के जख्मों का कलाकार कहा जाता है। उनका कहना भी है कि मैं तस्वीर नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। सोमनाथ होर की प्रमुख कलाकृतियाँ इस प्रकार हैं: भय, मिथुन, कुत्ता, भूख, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, चीख, द एक्ल्स आदि। शंखू चौधरी। शंखू चौधरी का जन्म 25 फरवरी 1916 ईस्वी को संथाल, बिहार में हुआ था। शंखू चौधरी ने शांति निकेतन से कला की शिक्षा प्राप्त की। शंखू चौधरी ने 1945 में राम किंकर के साथ युद्ध स्मारक नामक कलाकृति को बनाने में उनकी सहायता की थी। चौधरी 1980 ईस्वी में तंजानिया के दारुस्सलाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। शंखू चौधरी का जो कला माध्यम है वह इस प्रकार है: लकड़ी, धातु, प्रस्तर, कास्ट मेटल, सीमेंट आदि से इन्होंने कलाकृतियों का निर्माण किया।
शंकु चौधरी को मूर्तिकार के रूप में अधिक जाना जाता है। शंकु चौधरी ने 1971 में संगमरमर से सेल नामक मूर्ति बनाई जो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। शंकु राय चौधरी को 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। के.जी. सुब्रमण्यन का जन्म 15 फरवरी 1924 ईस्वी को केरल के कुथुपरम्बा में हुआ था। के.जी. सुब्रमण्यन का पूरा नाम कमलापति गणपति सुब्रमण्यन है। सुब्रमण्यन गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। के.जी. सुब्रमण्यन ने कला भवन शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त की और 1951 में सुब्रमण्यन बड़ोदरा के एमएस विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय में व्याख्याता नियुक्त हुए। 1980 से 89 तक शांति निकेतन के कला भवन में प्रोफेसर रहे। 1974 से 76 में क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। के.जी. सुब्रमण्यन एक चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर व लेखक थे। के.जी. सुब्रमण्यन को 1975 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। के.जी. सुब्रमण्यन ने खाकी चित्र श्रृंखला बनाई जो बहुत प्रसिद्ध हुई। के.जी. सुब्रमण्यन के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: फेरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली, स्टिल लाइफ विद टर्निंग वुमेन, पार्ट्स ऑफ क्लावर एंड डॉग्स, बर्ड्स ओवर बनारल, वर्ड रूप ड्रामा, बांग्लादेश श्रृंखला आदि। परमानंद चोयल, जिन्हें P.N. चोयल के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म 1924 में राजस्थान के कोटा में हुआ था। पी. चोयल ने कला शिक्षा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जयपुर से प्राप्त की थी। परमानंद चोयल भैंसों के कलाकार के लिए जाने जाते हैं। इन्हें 1960 में भैंसों के चित्रण के लिए राज्य ललित कला एकेडमी राजस्थान का पुरस्कार मिला। चोयल फ्रांसीसी कलाकार वान गॉग से प्रभावित थे। इन्होंने वान गॉग के चित्र धान के खेत पर कौवे से प्रभावित होकर झोपड़ी के कौवे नामक चित्र बनाया। चोयल की पहचान एक लेखक एवं नाटककार के रूप में भी रही है। 1960 में नाटक चलते फिरते बुद्ध का लेखन व निर्देशन किया। P.N. चोयल की मृत्यु 2012 में उदयपुर में हो गई। राम वी सुतार, राम वी सुतार का पूरा नाम है राम वंजी सुतार, जिनका जन्म 19 फरवरी 1925 ईस्वी को गोंदूर जिला धुलिया महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने कला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। राम वी सुतार मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में राम वी सुतार का स्टूडियो नोएडा में है। राम वी सुतार ने अनेक विशाल मूर्तियों का निर्माण किया। कुछ प्रमुख मूर्ति शिल्प इस प्रकार हैं, जैसे मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति, अमृतसर में 21 फीट ऊंची महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा है, संसद भवन नई दिल्ली में 18 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, गांधी सागर गुजरात में 17 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा, ध्यान मुद्रा में बैठे गांधी जी की 16 फुट ऊंची प्रतिमा संसद भवन में स्थापित है। 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण नर्मदा जिले के केवड़िया डैम गुजरात में किया गया। राम वी सुतार को 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कृष्ण खन्ना, कृष्ण खन्ना का जन्म 1925 में लायलपुर पंजाब में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। खन्ना ने कला शिक्षा इंपीरियल सर्विसेज कॉलेज लंदन व गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से प्राप्त की।
खन्ना को आकारवादी कलाकार कहा गया है। कृष्ण खन्ना ने अपने चित्रों की सर्वप्रथम प्रदर्शनी 1949 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ आयोजित की। खन्ना ने ट्रक, महाभारत तथा अजनबी चित्र श्रृंखला आदि की रचना की। 1990 में कृष्ण खन्ना को पद्मश्री व 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खन्ना के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: ट्रक, बैंडवाला, जनरल्स, पॉलिटिशियंस, जीसस एंड हिज बिट्रेयल आदि। तैयब मेहता का जन्म 26 जुलाई 1925 ईस्वी को गुजरात के खेड़ा जिले के कपाड़वंज गांव में हुआ था। मेहता ने कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। 1968 में तैयब मेहता को उनके चित्र गिरते हुए शरीर के लिए प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। मेहता ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर की थी। उन्होंने 1970 में 16 मिनट की कुदाल नामक लघु फिल्म भी बनाई। 1988 में मेहता को कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। डायगोनियल सीरीज तथा फॉगिंग फिंगर्स को चित्रित किया। 2007 में तैयब मेहता को भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ। तैयब मेहता की मृत्यु 2 जुलाई 2009 को मुंबई में हो गई। तैयब मेहता अभिव्यंजनावादी कला से प्रभावित थे और इनके प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: रिक्शेवाला, सेलिब्रेशन, काली, दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, गेस्चर, विकर्ण, डायगोनल आदि। जे राम पटेल का जन्म 20 जून 1930 ईस्वी को गुजरात के सेजिन में हुआ था। जे राम पटेल ने कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। जे राम पटेल की कला का माध्यम कागज पर रेखांकन, धातु की चादरों तथा काष्ठ पर रिलीफ की कलाकृतियां बनाना है। जे राम पटेल ने जलाई गई लकड़ियों से कलाकृतियों का निर्माण किया और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। ज्योति भट्ट का जन्म 12 मार्च 1934 ईस्वी को भावनगर, गुजरात में हुआ। ज्योति भट्ट ने चित्रकला एवं छापा मुद्रा में MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से शिक्षा प्राप्त की। ज्योति भट्ट मुख्य रूप से प्रिंट मेकर हैं। ज्योति भट्ट की कला का माध्यम है एचिंग, इंटेलियो, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, होलोग्राफी, म्यूरल आदि। ज्योति भट्ट ने छाप नामक कला ग्रुप की स्थापना की। कागज पर मिश्रित इंटेलियो माध्यम से खोया हुआ पंडित नामक कृति 1978 में बनाई थी, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ज्योति भट्ट को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ए रामचंद्र का पूरा नाम है अच्युतन रामचंद्र नायर। ए रामचंद्र का जन्म 1935 ईस्वी में अंटिगल में हुआ था। इन्होंने कला शिक्षा कला भवन शांति निकेतन से प्राप्त की। 1965 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर नियुक्त हुए। रामचंद्र चित्रकार, मूर्तिकार तथा भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ए रामचंद्र का प्रसिद्ध चित्र है मास्टरपीस म्यूरल ययाति। यह विशाल भित्ति चित्र है जो 60 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा है। ए रामचंद्र के प्रसिद्ध चित्र इस प्रकार हैं: ययाति, हन एंड गोट्स, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, चमेलियन एंड द बटरफ्लाई, ग्रीन लोटस पॉन्ड्स, द चेज, क्रिश्चियंस, मशीन, काली पूजा, न्यूक्लियर रागिनीज आदि। अर्पिता सिंह का जन्म 1937 ईस्वी में बारानगर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अर्पिता सिंह ने कला शिक्षा स्कूल ऑफ आर्ट्स दिल्ली पॉलिटेक्निक नई दिल्ली से प्राप्त की। अर्पिता सिंह ने द अज्ञात कलाकार ग्रुप की स्थापना की। अर्पिता सिंह ने गर्ल्स चाइल्ड वुमेन
विषय पर चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की। अर्पिता सिंह अपनी पेंटिंग को दरी की तरह बुनती हैं। 2011 में अर्पिता सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अर्पिता सिंह के प्रसिद्ध चित्र हैं फंतासी, दुर्गा के हाथ में पिस्तौल, ए ट्री, ए मैन एंड ए वुमेन एंड आफ्टर मैथ, द नेकेड मदर विद ए गर्ल चाइल्ड आदि। मंजीत बाबा का जन्म 28 जुलाई 1941 ईस्वी को पंजाब के ढुरी नामक कस्बे में हुआ था। मंजीत बाबा ने कला की शिक्षा कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली से प्राप्त की। मंजीत बाबा ने लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग से सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन भी किया है। मंजीत बाबा पेंटिंग्स करने के अलावा बांसुरी बजाने और नाटकों में अभिनय करने का काम भी करते थे। मंजीत बाबा ने मणिरत्नम की फिल्म दिल से में अभिनय भी किया था। मंजीत बाबा ने फिल्म बैंडिट क्वीन का पोस्टर बनाया था। मंजीत बाबा के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: हीर, गोवर्धन, एनिमल बीडिंग, आफ्टर 84, रांझा, लक्ष्मी आदि। विवान सुंदरम का जन्म 1943 ईस्वी में शिमला में हुआ था। विवान सुंदरम ने कला की शिक्षा MS राव विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त की। विवान प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत की। इन्होंने 1970 ईस्वी में द हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला तैयार की। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल दरबार हॉल में 1998 ईस्वी में एक बड़ा इंस्टॉलेशन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाया था। विवान सुंदरम ने पेंटिंग के साथ इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, वीडियो कला आदि माध्यमों पर कार्य किया। विवान सुंदरम के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: मिसेज जी, साइंस ऑफ फायर, लांगनाई, कुर्सी 2, पिता की सभी, दिवा स्वप्न आदि। अनीस कपूर का जन्म 12 मार्च 1954 ईस्वी को बम्बई, महाराष्ट्र में हुआ था। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश मूर्तिकार हैं। अनीस कपूर की प्रसिद्ध कृति क्लाउड गेट शिकागो के मिलेनियम पार्क में है। यह कलाकृति पारे की तरह दिखाई देती है। लंदन ओलंपिक पार्क में 2012 में आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रेटफोर्ड टावर को अनीस कपूर ने डिजाइन किया था। ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है। 2012 में अनीस कपूर को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने 2013 में अनीस कपूर को नाइटहुड की उपाधि दी। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।